जिस तरह से मुल्क के अंदर नफरत, घृणा और डर और खौफ का माहौल है, उसमें ज़रूरत है कि एक बार फिर से लोगों को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का, फिरकापरस्ती का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, उससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। जिस तरह से मुल्क के अंदर नफरत, घृणा और डर और खौफ का माहौल है, उसमें ज़रूरत है कि एक बार फिर से लोगों को विश्वास में लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इस देश के अंदर सांप्रदायिकता का, फिरकापरस्ती का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, उससे देश को बचाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में इस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। हमारा यह कहना है कि जो भी सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, पहले उनको हमको खत्म करना पड़ेगा, फिरकापरस्त ताकतों को खत्म करना पड़ेगा। किस तरह से मुस्लिम वोट बैंक को इस बार देखना है तारिक अनवर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में नगर निगम हम लोग किसी खास विशेष किसी धर्म को, किसी जाति का वोट बैंक नहीं है। अगर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के जो महामंत्री होने के हिसाब से हम ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास ही नहीं रखती है वोट बैंक। वो सबको लेकर चलना चाहती है, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों को लेकर चलना चाहती है। कैसे काम करेगी सर आप, जो आपका कौमी तंजीम जो है वो कैसे काम करेगी? कौमी तंजीम का एक हमने नारा दिया है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। क्योंकि आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन जब से आया है, मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी कोशिश है कि देश के अंदर एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जाए, ताकि उनसे कोई सवाल न करे। आज जो कोई नहीं पूछने वाला उनसे कि बेरोजगारी का क्या हो रहा है, गरीबी का क्या हो रहा है, किसानों की समस्या है। आज देश का हर वर्ग, हर समुदाय इस सरकार से त्रस्त है, महंगाई से आम लोग त्रस्त है, लेकिन सरकार चाहती है कि तमाम चीज़ों से लोगों को एक तरह से डाइवर्ट किया जाए और ऐसे इश्यूज को लाया जाए जिसका आम जनता से कोई मतलब नहीं। जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं अपना खून और पसीना बहाकर, उन पर गाड़ी चढ़ाई जा रही है, उनको जान से मारने की कोशिश हो रही है। और उनकी जायज़ मांग, किसानों की जायज़ मांग के जो कानून आपने काला कानून बनाया है, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। इसको आप वापस लीजिए। सरकार से उनकी यही इतनी सी मांग। लेकिन सरकार जैसे एक जिद हो गई है हमारे प्रधानमंत्री जी को, और ये इस बात को दर्शाता है कि ये अहंकार है, ये प्रधानमंत्री का और इस सरकार का अहंकार है कि हम किसानों की बात नहीं मानेंगे, किसानों को झुका कर रहेंगे। तो ये जो है, ये बहुत ही अफसोस की बात है। और हम कांग्रेस पार्टी आज किसान के साथ खड़ी है। जिस तरह से पिछले दिनों जो कुछ घटना हुई, और उसमें हमारे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो, और तमाम बहुत सारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री हो, सब लोग वहाँ गए और अपनी सहानुभूति उन्होंने प्रकट की, अपनी हमदर्दी उन्होंने दर्शाया।